हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को टारगेट और में स्वागत है। आज का ये क्लास 10वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय प्रकाश का अपवर्तन का होने वाला है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सहायता करेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश का अपवर्तन आप लोग पढ़े होंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु से जल में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कैसी होती है। बताना है सबको। वायु से जल में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। तो ये दोनों को बात करें तो वायु से जल में, तो जल का अपवर्तनांक वायु की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जब वायु से जल में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अधिक अपवर्तनांक होने के कारण उसका चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि वायु हो गया इसका विरल माध्यम और जल हो गया सघन माध्यम। यानी कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। सब लोग याद रखेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल घट जाती है। तो यहाँ पर सघन माध्यम हो गया जल और विरल माध्यम हो गया वायु। वायु से जल में प्रवेश करने पर चाल सी घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन का पहला नियम बताता है। अपवर्तन का पहला नियम क्या बताता है। पहला ऑप्शन है इसका आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है आपतन किरण अपवर्तित किरण तथा विलंब एक ही तल में होते हैं। और तीसरा कह रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल नहीं बदलती है। तो प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है कि सभी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम आप लोग को पढ़ना है अपवर्तन में, इसलिए अपवर्तन का टिक करेंगे। यानी कि स्नेल का नियम जो है अपवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का सही सूत्र क्या होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है सी बाई वी, यानी कि सी बटा वी। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह क्या कहलाता है। इससे पहले आपको बताए थे वायु और जल में कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, सघन माध्यम। जिसका आंसर हो जाएगा बी, सघन माध्यम। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो उसको हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम। अगला क्वेश्चन है जल का अपवर्तनांक लगभग होता है। तो आप लोग याद रखेंगे जल का अपवर्तनांक 1.33 के लगभग होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 के बराबर होता है। इसमें हमारे याद रखेंगे सब लोग बी ऑप्शन, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन ए नंबर है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किधर की ओर झुकता है। ए ऑप्शन कर रहा है अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है, सीधा चलता है, रुक जाता है। ध्यान रखेंगे जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो हमेशा अभिलंब से दूर होता जाता है,
धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी ऑप्शन मारेंगे, क्या हो जाता है, प्रकाश अविलंब से दूर होता है या दूर झुकता है। अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश, इसका उल्टा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर। इस बार बोल रहा है कि अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल, या बोले तो प्रकाश किधर की ओर झुकता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता था पर अविलंब की ओर, अविलंब से दूर होता है, तो इसमें उल्टा पूछा है ना, तो इसका विरल माध्यम से सघन माध्यम जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे हम लोग, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है। सभी लोग याद रखेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश जो होता है अभिलंब की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन है, समतल कांच स्लैब से निकलने पर निर्गत किरण क्या होता है, तो आपतित किरण के समानांतर होता है। आप लोग को पढ़ना था, जब भी कोई प्रकाश की किरण समतल कांच के स्लैब से निकलता है तो उसका निर्गत किरण जो होता है आपतित किरण के समानांतर होता है। इसमें बी ऑप्शन है, आपतित किरण के समानांतर होता है। अगला क्वेश्चन है, पासार विस्थापन संबंधित है। पासार विस्थापन पढ़ना हम लोग को प्रकाश के अपवर्तन में, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन में से संबंधित है। पासार विस्थापन प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पासार विस्थापन अधिक होगा जब, पासार विस्थापन कब बढ़ता है यानी कब अधिक होता है। तो जैसे जैसे इसमें बात करेंगे कि जैसे जैसे कांच का स्लैब का मोटाई बढ़ता है यानी कि अधिक होता है, तब विस्थापन भी अधिक होते जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सब लोग, यानी कि कांच के स्लैब की मोटाई बढ़ेगा तो पासार विस्थापन भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक निर्भर करता है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है अपवर्तनांक। बी ऑप्शन है माध्यम की प्रकृति पर, तो माध्यम की प्रकृति पर भी करता है। और सी ताप पर, तीन में से सभी लगाएंगे, ताप पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, है ना, प्रकाश के रंग पर, प्रकृति पर, ताप, इनमें से सभी यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन में है, डी मारेंगे, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बैगनी बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग की तुलना में कैसा होता है। बैगनी रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग की तुलना में कैसा होता है। सब लोग बताएंगे, बैगनी रंग का प्रकाश लाल रंग की तुलना में कैसा होता है। इसमें देखना है, बैगनी रंग का प्रकाश, बैगनी रंग की प्रकाश का जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य मान कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य मान अधिक होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य मान अधिक होता है उसका अपवर्तनांक कम होती है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, जिसका तरंगदैर्घ्य मान अधिक होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो इसमें पूछा है, बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक लाल रंग की तुलना में कैसा होता है, यानी कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक बताना है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, इसमें लाल रंग की तुलना में अधिक होता है। जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उसका तरंगदैर्घ्य मान कम होता है, यानी कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य मान कम होने के कारण इसका अपवर्तनांक अधिक होगा। सभी लोग मारेंगे बी ऑप्शन, अपवर्तनांक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के समय कौन सी राशि अपरिवर्तित रहता है। अपवर्तन जब होता है तो प्रकाश का कौन सा राशि जो है नहीं बदलता है, बताना है। चाल बदल सकता है,
तरंगदैर्घ्य बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। इसलिए ऑप्शन सी में लगाएंगे सब लोग। आवर्तन के समय आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है जल में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है क्योंकि क्यों दिखाई देता है, तो इसमें लगाएंगे अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वास्तविक गहराई और प्रकट गहराई अलग दिखती है क्यों। वास्तविक गहराई और प्रकट गहराई अलग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो आप लोग को बताना है प्रकाश की चाल उतनी अधिक होगी, प्रकाश की चाल उतनी कम होगी, प्रकाश की चाल समान रहेगी, प्रकाश नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक यानी कि सघन माध्यम होता है, विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो आप लोग को पता होगा कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, कम जाता है। यानी कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा तो उसकी चाल, प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। तो लगाएंगे ऑप्शन बी, प्रकाश की चाल उतनी कम होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे कैसा होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है निर्वात में, दर्पण पर, दो माध्यम के सीमा पर, केवल जल है। तो जब भी प्रकाश का अपवर्तन का बात होता है तब अपवर्तन दो माध्यमों के बीच में होता है, यानी कि दो माध्यम की सीमा पर होता है। ऑप्शन नंबर सी, दो माध्यमों की सीमा पर। जब भी अपवर्तन का बात करेगा तब दो माध्यम का बात करेगा, यानी कि दो माध्यम इसमें जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है समतल कांच स्लैब में आपतन कोण और निर्गत कोण कैसा होता है। समतल कांच स्लैब में आपतन कोण और निर्गत कोण कैसा होता है। तो आप लोग को पता हो कि जब भी समतल कांच स्लैब में बात करें तब पार्श्व विस्थापन जब होता है तो निर्गत किरण और आपतन कोण आपस में समानांतर और बराबर होती है। यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है कोण जो आई दिखाया है आपतन कोण, और ये निर्गत कोण, यानी कि दोनों बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्यों, ऐसा पूछा है क्वेश्चन, अपवर्तनांक का कोई मात्रक क्यों नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर कह रहा है कि यह दो चालों का अनुपात है, बी है यह दूरी है, यह समय है, और अगला यह कोण है। तब अपवर्तनांक का जब भी बात आए तब अपवर्तनांक का फॉर्मूला सी बाई भी प्रकाश की चाल या माध्यम बटा माध्यम की चाल। तो दोनों प्रकाश की चाल और माध्यम की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। जब भी समान राशियों का अनुपात निकले तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें बोलेंगे यह दो चालों का अनुपात है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन करा प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, तो सभी लोग बताएंगे प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होता है। इस ऑप्शन में दिया हुआ है जल में, कांच में, वायु में, हीरे में। तो इस सभी ऑप्शन में देखेंगे तो पता चलेगा वायु का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, एक के बराबर होता है, इसको बोलते हैं निर्वात में। तो प्रकाश की चाल वायु में सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक सब लोग याद रखेंगे 2.42 के बराबर होता है, 2.42 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित उपकरण, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा, इसमें ध्यान देना है सभी लोग को।
जब भी दर्पण का बात आता है तो इसमें परावर्तन होता है। लेंस में दो माध्यमों के बीच होता है, इसलिए अपवर्तन होता है। प्रिज्म में भी दो माध्यमों के बीच होता है, इसलिए इसमें भी अपवर्तन होता है। इसमें बी और सी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, जिसमें दिया हुआ बी और सी दोनों दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम बदलने पर प्रकाश की कौन सी राशि बदलती है? माध्यम बदलने पर प्रकाश की कौन सी राशि बदलती है? तो ध्यान रखेंगे सब लोग, जब भी माध्यम बदले तो उसमें आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, न कभी रंग, न उसका ऊर्जा। क्या बदलता है उसमें? प्रकाश की चाल माध्यम के अनुसार घटते बढ़ते रहता है, तो इसमें बी ऑप्शन लगाएंगे, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदलती है। अगला क्वेश्चन है, समानांतर पृष्ठों वाली कांच स्लैब में निर्गत किरण। समानांतर पृष्ठ वाले कांच स्लैब में निर्गत किरण क्या होता है? इसमें आपतित किरण के समानांतर होता है, आपतित किरण के समानांतर होता है। निर्गत किरण जो होता है आपतित किरण के समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका माध्यम उतना, मतलब माध्यम कैसा होगा बताना है सभी लोग को। अपवर्तनांक जितना अधिक हो तो वह माध्यम कैसा होगा? तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन से कम होता है, यानी कि अधिक अपवर्तनांक वालों को सघन माध्यम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल से वायु में जाने पर प्रकाश, जल से वायु में जाने पर प्रकाश किधर की ओर मुड़ता है बताना है सभी लोग को। तो ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी लगता हुआ है, यानी कि जल जो है सघन माध्यम है और वायु जो है विरल माध्यम में है, विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब प्रकाश जो होता है अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए अभिलंब की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन अध्याय मुख्य रूप से संबंधित है। प्रकाश का अपवर्तन किससे संबंधित है? दर्पण से, लेंस से, माध्यम परिवर्तन से, मानव नेत्र से। इसमें सबसे सही आंसर जो होगा माध्यम के परिवर्तन से। लेंस में भी अपवर्तन होता है, एक इसमें बोला है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से बात करेंगे तो कोई भी अपवर्तन का हो बात हो तो उसमें माध्यम के परिवर्तन होने से ही अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा किसी माध्यम प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो प्रकाश की चाल अपवर्तनांक का सूत्र होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। इसका अनुपात करेंगे तो जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 1.5, 1.5 के करीब होगा। ये दोनों 10⁸ कट जाएगा, तो आपको डिवाइड करना है 3 को 2 भाग में, तो 1.5 के यानी कि 1.5 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि वायु में प्रकाश की चाल इतना हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। अब अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5, इसका वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है इतना, तो आप लोग को बताना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा। इसको हल करेंगे तो आपको निकलेगा 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का चाल निकालेंगे, इसके लिए तो आंसर आ जाएगा सी 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक
दिया हुआ है 1.33, तो बताना है जल में प्रकाश की चाल कैसी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग को पता है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल आप लोग को पता है। अब वर्तनांक दिया हुआ है तो उसको सोल्व करेंगे, यानी कि म्यू बराबर सी बटा भी, सी हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1.33, और जल में प्रकाश की चाल निकालना है। तो प्रकाश की चाल तो आप लोग को पता है, निर्वात में 3×10⁸ होता है। आप लोग को निकालना है जल में प्रकाश की चाल, तो वहां से हम लोग सी निकाल लेंगे। सॉरी सॉरी, माध्यम के लिए हम लोग निकाल लें जल के लिए प्रकाश की चाल, तो निकल जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 3×10⁸ बटा का इतना, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.25×10⁸ अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल आधी हो जाए तो अपवर्तनांक क्या होगा। करा कि किसी माध्यम की प्रकाश की चाल हो जाएगा आधा, तब वर्तनांक क्या होगा। तब वर्तनांक होगा सी बटा भी, यानी कि माध्यम प्रकाश की चाल, तो इसका कारण माध्यम प्रकाश की चाल आधा है, यानी कि प्रकाश की चाल को आधा करेंगे तो सी बटा टू कर लेंगे, तो टू चला सी डिवाइड होकर के टू चले जाएगा ऊपर, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा 2। इसका वर्तनांक कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का वर्तनांक 2 है, किसी माध्यम का वर्तनांक 2 है, उसमें प्रकाश की चाल होगी। किसी माध्यम का वर्तनांक 2 है तो प्रकाश की चाल आपको निकल जाएगा सॉल्व कर करके। प्रकाश की चाल कैसे होगा, माध्यम के लिए निकल जाएगा 1.5×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको सॉल्व जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, जल और कांच में प्रकाश की तुलना में सही कथन है। जल और कांच में प्रकाश की चाल की तुलना में सही कथन बताना। तो जल का वर्तनांक कांच से कम होती है, इसमें इसलिए बोलेंगे कि प्रकाश की चाल जो है कांच की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक होगा। ये जल और कांच में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, जल में होगा। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, जल में। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक 1 किस माध्यम का होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अपवर्तनांक 1 जो होता है वायु का होता है, हवा का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ये ऑप्शन को से सही करेंगे। प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होता है, सबसे कम प्रकाश की चाल सबसे कम, यानी कि अधिक अपवर्तनांक जिसका होगा, जिसका अधिक अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम निकलेगा। तो वायु देखेंगे, वायु में, जल में, कांच में, हीरा में। तो हीरा का अपवर्तनांक इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसमें चाल जो होगा प्रकाश का कम जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक इतना, यानी कि 1.33 किस माध्यम का है। तो 1.33 जो होता है वो जल का होता है अपवर्तनांक, इसलिए याद रखेंगे सब लोग, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अंतिम क्वेश्चन है इसका, अपवर्तनांक का मान सामान्यतः बताना है सब लोग का। अपवर्तनांक का मान सामान्यतः होता है, कैसा होता है, 1 से कम। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता है, ना 0 होता है। ठीक है, तो जब भी लगाएंगे तो 1 हो सकता है या उससे से अधिक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ऋणात्मक भी कभी नहीं होता है।
तो आज का ये ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। इसको 2-3 बार ज़रूर देखें और बढ़िया से तैयारी कर लें। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल है, एग्ज़ाम में चांसेस ऐसा-ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहें।